भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां युद्ध विराम जरूरी है। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट किया, साफ किया कि बीच बीच में युद्ध विराम क्षेत्र की जनता के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखिए, बुधवार को हुई एक चर्चा में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, आज की बैठक गाजा में जारी मानवीय संकट की पृष्ठभूमि में हो रही है। हरीश ने फिलिस्तीन समेत पश्चिम एशिया में स्थिति पर एक बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, बीच बीच में संघर्ष विराम लोगों के सामने आ रही मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लोग हर रोज भोजन और ईंधन की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा के अभाव से जूझ रहे हैं। यानी कि ये वो बड़ी समस्याएं हैं जिनका सामना ये रोजाना कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि मौजूदा मानवीय पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। हरीश ने कहा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन लक्ष्य को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र व्यवहारिक रास्ता संवाद है, कूटनीति है, और इसके अलावा कोई उपाय, कोई समाधान नहीं है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में ठोस कदम उठाने का रास्ता तैयार करेगा। देखिए, सऊदी अरब और फ्रांस की सह अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय सम्मेलन 17 से 20 जून तक आयोजित होने वाला था। ये तारीख थी जब इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से इसे आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में हम जो भी भयानक घटनाएं देख रहे हैं, उन्हें देखते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर गौर करना जरूरी है। गाजा में इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भूखमरी का संकट भी गहरा रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष के दौरान भूख से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं, मासूम बच्चे जिन्होंने दम तोड़ दिया, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम का क्या कुछ बयान सामने आया। उन्होंने बहुत बड़ा बयान सामने दिया। WHO के प्रमुख ने कहा, गाजा में सहायता पर नाकाबंदी के चलते ये फिलिस्तीनी क्षेत्र भूखमरी से जूझ रहा है। टेड्रोस ने कहा, गाजा जैसे युद्ध क्षेत्र में फंसे 21 लाख लोग बमों और गोलियों के अलावा एक और जानलेवा हमले का सामना कर रहे हैं, और वो है भूखमरी। अब हम कुपोषण से संबंधित मौतों में घातक बढ़ोतरी देख रहे हैं, और इसके अलावा टेड्रोस ने यह भी कहा कि गाजा की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूख से मर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप इसे सामूहिक भूखमरी के अलावा और क्या कहेंगे, और ये मानव निर्मित है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये नाकाबंदी के कारण है। जाहिर है अब कोई छूट मिल रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये बस एक छोटी सी राहत है, और लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसीज का कहना है कि मौजूदा वक्त में गाजा में लोगों तक जरूरत की मात्रा का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पहुंच रहा है। वहीं इजराइल का दावा है कि वो गाजा में मानवीय सहायता के ट्रांसफर को काफी महत्वपूर्ण मानता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय में इसके प्रवेश को आसान बनाने के लिए काम भी करता है। उसने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया कि वो गाजा तक सहायता पहुंचने से रोक रहा है। उसने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास पर सहायता सामग्री चुराने का आरोप तक लगाया है। हालांकि हमास ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। इजराइल का कहना है कि गाजा पर उसके हमले का मकसद हमास को तबाह करना है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भयानक हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपीय देशों समेत 28 देशों ने एक संयुक्त बयान में क्या कुछ कहा, अब वो बताते हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि गाजा में युद्ध अब खत्म होना चाहिए, और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि गाजा में नागरिकों की पीड़ा नए स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने पानी और खाने की बुनियादी जरूरतें हासिल करने की कोशिश कर रहे बच्चों और आम लोगों के लिए सहायता की धीमी सप्लाई और लोगों की अमानवीय हत्या की निंदा भी यहां पर की।